यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि संसार के हमें सारे काम हमें बुद्धि लगाकर करने चाहिए और परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का अर्चन ये मन लगाकर करना चाहिए। अपने मन को परमात्मा में लगाना चाहिए और अपनी बुद्धि को संसार में लगाना चाहिए। अपनी बुद्धि को जो भगवान में लगाएगा वो उलझ जाएगा और अपने मन को जो संसार में लगाएगा वो उलझ जाएगा। हम लोग प्राय उल्टा काम करते हैं, अपने मन को संसार में लगा देते हैं और बुद्धि को भगवान में लगा देते हैं। जब जब ये बुद्धि भगवान में लगाई गई, जब जब ये बुद्धि परमात्मा के विषय में लगाई गई, तब तब हमारे सनातन का विनाश हुआ है, तब तब हमारा सनातन खंड खंड हुआ है। जितनी धाराएं निकली हुई हैं, जितने संप्रदाय निकले हुए हैं, इस सनातन से ही निकले हुए हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग जिसने भी किया, परमात्मा कैसे हैं, हमारे ऋषियों के बताए हुए मार्ग से जो हटकर चले, अपनी बुद्धि का प्रयोग जिन्होंने किया परमात्मा के विषय में, उसने सनातन से निकलकर एक अलग धारा बहा दी और खंडित हो गया सनातन। अपनी बुद्धि हमें परमात्मा के विषय में नहीं लगानी चाहिए, अपना मन हमें परमात्मा के विषय में लगाना चाहिए। हमारे ऋषियों ने बड़ा परिश्रम करके, बड़ा अनुसंधान करके इन शास्त्रों के रूप में, इन ग्रंथों के रूप में अपना अनुभव हमें प्रदान किया है। हमें अपना मन पूरी तरह से इसमें लगाकर जो का तो स्वीकार कर लेना चाहिए और परमात्मा के विषय में जो कुछ में बताया गया है उसको जो का तो स्वीकार करके तद अनुरूप हमें उनका पूजन, उनका चिंतन मनन करना चाहिए। और बुद्धि संसार में लगानी चाहिए। हम अपना मन संसार में लगा देते हैं, इसलिए उलझ जाते हैं। देखो, नाव पानी में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, नाव पानी में रहनी ही चाहिए और रहती ही है। लेकिन परेशानी तब होती है जब पानी नाव में आ जाता है, तब नाव डूब जाती है। वैसे ही संसार में हम रहें, कोई दिक्कत नहीं है, संसार में रहने के लिए ही परमात्मा ने हमें भेजा है। परंतु सावधानी इस बात की रखनी है कि संसार हमारे मन में न जाए। हम संसार में रहें परंतु संसार हम में ना आए।